बाबा बागेश्वर ने कहा था कि कुंभ में मुसलमानों का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। बहुत बढ़िया कहा, बहुत बढ़िया कहा। मैं आज वास्तव में इस बात के लिए भगवान का शुक्रगुजार हूँ। ईश्वरियत करोती शोभनम कराओती, अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि उसने उनके दिमाग में ये बात डाली, इन लोगों के दिमाग में ये बात डाली कि मुस्लिमों का कुंभ में प्रवेश बंद करो। आज अगर मुस्लिमों का कुंभ में प्रवेश होता और उसके बाद अगर ये भगदड़ मची तो सारे के सारे ये लोग मिलकर ना एक ही साथ में इनको बलि का बकरा बना देते। सारे के सारे इसी बात में मुसलमान कुंभ में गए थे इसलिए भगदड़ मची, मुसलमानों ने हरकत करी इसलिए भगदड़ मची, इसलिए लोग मारे गए। आज उनके पास कोई बलि का बकरा मिल नहीं रहा। जी बाबा बागेश्वर चमत्कारी है। अरे चमत्कारी है। मैं बाबा से एक बात कहता हूँ, अगर वो चमत्कारी है, चमत्कार दिखाए मेरी नाक पे मस्ता ऐसे हटा देंगे। मैं मान लूंगा कि जिंदगी भर के चमत्कारी है वो। मेरी पिछली जिंदगी के बारे में, आज मेरी 50 साल के लगभग उम्र है, मेरी पिछली जिंदगी के बारे में गिनती की 4-6 सवाल में लिखूंगा सारे मीडिया के सामने, खुला चैलेंज। बाबा बागेश्वर कहते हैं मेरी बात हनुमान से होती है, चमत्कारी गदा है। जी जी तो बाबा बागेश्वर ने क्या पता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी बात हनुमान जी से होती है, तो हनुमान जी ने उनको ये नहीं बताया भाई यहाँ पे भगदड़ मचने वाली है, 30-40 एज पर शासन प्रशासन 30 मौतें हुई हैं, कि यहाँ पे 30 मौतें होने वाली है। हनुमान जी सर्वद्रष्टा है, सर्वव्यापी है, तो बाबा बागेश्वर को क्यों नहीं बताया भाई आगे भगदड़ से मौतें होने वाली, उनको बचा ले। किस बात? अरे भाई ये क्या एजेंट बने बैठे कि ये नोटरी वाले हैं कि पहले इनकी नोटरी का ठप्पा लगेगा तभी अर्जी कोर्ट में जाएगी, जब वकील का ठप्पा लगेगा तभी कोर्ट में जाएगी। भगवान किसी की अर्जी सुनता, आप अपने मन से कहोगे भगवान मुझे परेशानी है मेरी सुनो, भगवान सुनेगा। आप लेता हूँ अस्पतालों में जब हमारा कोई परिजन होता है, एडमिट होता है, हम जाके वहीं खड़े होते हैं ना, इधर ऑपरेशन थिएटर होता है, इधर हमारे हाथ जुड़ जाते हैं, भगवान रक्षा करना, अल्लाह ताला रक्षा करना। और अगर हमारा मरीज निकल के सामने आ जाता है सलामत रहता है, तो क्या वहाँ किसी की अर्जी लगनी होती है? क्या वहाँ किसी बागेश्वर की या किसी और धर्मगुरु की अर्जी लगनी होती है कि ठप्पा अंदर जाएगा तभी इसका इलाज शुरू? क्या लग रहा है सर, जिस तरीके से बाबा बागेश्वर ने कहा कि कुंभ में जो हादसा हुआ उसमें जो लोग मरे हैं वो मोक्ष को प्राप्त हुए? बिल्कुल जी, मैं बाबा बागेश्वर से ये पूछना चाहता हूँ, आपने ये मौका क्यों गवाया साहब? आप मोक्ष के अधिकारी नहीं हो क्या? आपको मोक्ष नहीं चाहिए क्या? आपने जल समाधि क्यों नहीं ली? आप उस भगदड़ में शामिल क्यों नहीं हुए? आपको भी शामिल होना चाहिए था, आप भी तो मोक्ष के अधिकारी हो। सबसे पहले तो आपको मोक्ष लेके दूसरों के लिए मार्ग प्रदर्शन करना चाहिए था कि देखो मैंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। जब आप मोक्ष प्राप्त कर लेते, आपके चेले चपाटे जितने भी हैं वो सारे के सारे कहते देखो हमारे बाबा तो मोक्ष को प्राप्त हो गए, तो बाकी लोगों पे ऑटोमेटिकली जो इंटेंशन जागती कि हाँ हमें भी मोक्ष मिलेगा। लेकिन जब बाबा बागेश्वर ये बोल रहे थे तो धर्म संसद चल रही थी, वहाँ पे सारी बाबा ताली बजा रहे थे। बिल्कुल ताली बजाएंगे। धर्म संसद में किस तरह के लोग आए आपने देखा भी तो होगा, ध्यान तो दिया होगा ना, किस तरह के लोग आए उस धर्म संसद में, कैसी बातें करने वाले आए थे उससे। मैं तो बार बार इस बात को उठाता हूँ कि ये इस तरह की जो बात हुई है, कितनी हरकत हुई, कितनी शर्मनाक हरकत है, और उसको भी वो जायज ठहराने में लगे हुए। एक कह रहा है कि हाँ जी सब मोक्ष के प्राप्त हो गए, दूसरा उनका मंत्री कह रहे हैं, निषाद मंत्री कह रहे हैं जो निषाद जी हैं, वो कह रहे हैं अरे ये तो छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, सुबह घटना हो रही है शाम को मोदी जी कह रहे हैं। कह रहे हैं कोई ऑक्सीजन की कमी से, कोई दवाइयों से मर जाता है, तो यहाँ तो गंगा के किनारे मरे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, गंगा के किनारे मरे थे, ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी से जब कोविड में मरे थे। गंगा का सारा किनारा जो है लाशों से पटा पड़ा था, शायद उन्हें वही याद आ रहा होगा। गंगा के जो किनारा आपने देखा था ना कोविड में क्या हालत हुई थी, सारी की सारी लाल चुनरियां फिर उसके बाद से हटानी शुरू कर दीजिए। मीडिया में मामला आना शुरू हुआ था कि गंगा का सारा किनारा जो है रेत के किनारे में लाशें दबी पड़ी हैं। जी बाबा बागेश्वर चमत्कारी है। अरे चमत्कारी है। मैं बाबा से एक बात कहता हूँ, अगर वो चमत्कारी है, चमत्कार दिखाए मेरी नाक पे मस्ता ऐसे हटा देंगे। मैं मान लूंगा कि जिंदगी भर के चमत्कारी है वो। मेरी पिछली जिंदगी के बारे में, आज मेरी 50 साल के लगभग उम्र है, मेरी पिछली जिंदगी के बारे में गिनती की 4-6 सवाल में लिखूंगा सारे मीडिया के सामने, खुला चैलेंज। सबको पर्ची लगा के आपके हाथ में सील करके पकड़ा दूंगा और फिर मैं उनसे वो सवाल पूछूंगा, उसके आंसर मैं आपको लिख के दे दूंगा। अगर वो इतने चमत्कारी, मेरी सिर्फ 4 बातें बता दें, मैं मान जाऊंगा हाँ वो चमत्कारी है। ने कहा था कि जो कुंभ ना है वो देशद्रोही है। बिल्कुल जी बिल्कुल, सारे देशद्रोही हैं। मात्र अभी 30 या 40 करोड़ लोग यहाँ। बिल्कुल नहीं, मैं तो देशद्रोही हूँ, मैं तो जाता ही नहीं। मैं इस तरह के आडंबर में कभी भी विश्वास नहीं रखता, सीधी सी बात है। मैं स्वामी रैदास की बात को हमेशा यकीन करता हूँ, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मानते हैं इस बात को? सबसे बड़ी उनकी उक्ति है, लोकोक्ति है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मेरा मन चंगा है तो मेरे लिए गंगा यहीं मौजूद है, मुझे कहीं जाने की, किसी के दर पे जाने की जरूरत नहीं। लेकिन बाबा बागेश्वर ने कहा था कि कुंभ में मुसलमानों का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। बहुत बढ़िया कहा, बहुत बढ़िया कहा। मैं आज वास्तव में इस बात के लिए भगवान का शुक्रगुजार हूँ। ईश्वरियत करोती शोभनम कराओती, अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि उसने उनके दिमाग में ये बात डाली, इन लोगों के दिमाग में ये बात डाली कि मुस्लिमों का कुंभ में प्रवेश बंद करो। आज अगर मुस्लिमों का कुंभ में प्रवेश होता और उसके बाद अगर ये भगदड़ मचती तो सारे के सारे ये लोग मिलकर ना एक ही साथ में इनको बलि का बकरा बना देते। सारे के सारे इसी बात में मुसलमान कुंभ में गए थे इसलिए भगदड़ मची, मुसलमानों ने हरकत करी इसलिए भगदड़ मची, इसलिए लोग मारे गए। आज उनके पास कोई बलि का बकरा मिल नहीं रहा कि वो बलि का बकरा बनाए। उनकी व्यवस्थाओं की पोल खोलती, साफ व्यवस्थाओं की पोल खुली है, लेकिन उनके पास बलि का बकरा मौजूद नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कभी कभी कुछ चीजों ऊपर वाले की हमें लगता है यार बड़ी बुरी हो रही है, लेकिन बाद में पता चलता है वो वास्तव में सही थी। एक छोटी सी क्लिप बहुत वायरल हो रही है जिसमें 2 मुस्लिम युवक हैं जो जान बचाते हुए नजर आए। बिल्कुल बिल्कुल, उनका एहसान हमेशा रहेगा, जिंदगी भर रहेगा। और ऐसी बात नहीं है, आदमी आदमी को पहचानता है, आदमी आदमी की सेवा करता है। जब आदमी किसी की सेवा कर रहा होता है उसे किसी को ध्यान नहीं होता। हाँ बिल्कुल खोल दी, अच्छी बात है, जाहिर बात है। यही तो मानवता है, यही तो धर्म सिखाता है, यही तो धर्मगुरु सिखाते हैं, यही तो भगवान सिखाता है। भगवान जो हमें सिखाता है वो यही तो सिखाता है कि हाँ जी आप आपस में प्यार करो।
कभी मैंने कुरान के बारे में कभी नहीं सुना कि लोग दूसरे धर्म से नफरत करो, कभी मैंने अपनी रामायण में नहीं सुना कि दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करो, कभी मैंने महाभारत में नहीं पढ़ा कि दूसरे धर्म के लोगों को मारो, कभी मैंने गीता के सार में ये नहीं पढ़ा कि हाँ जी आपको मारने से या मस्जिदों के आगे नारे लगाने से या आपके धर्म सफल होगा, कहीं नहीं पढ़ा। गुरु नानक साहब की वाणी पढ़ लो, कबीर साहब की वाणी पढ़ लो, सबने एक ही बात कही है, प्रेम से रहो, प्यार से रहो, मिलजुल के रहो। शर्मा जी क्या लगता है? बाबा बागेश्वर कहते हैं मेरी बात हनुमान से होती है, चमत्कारी गदा है। जी, उस वक्त बाबा बागेश्वर थे, क्या पता नहीं बिल्कुल चला बिल्कुल, उनके पास उनकी बात हनुमान जी से होती है, तो हनुमान जी ने उनको ये नहीं बताया भाई यहाँ पे भगदड़ मचने वाली है, 30-40 एज पर शासन प्रशासन 30 मौतें हुई हैं, कि यहाँ पे 30 मौतें होने वाली है। हनुमान जी सर्वद्रष्टा है, सर्वव्यापी हैं, तो बाबा बागेश्वर को क्यों नहीं बताया भाई आके भगदड़ से मौतें होने वाली, उनको बचा ले? क्यों? हनुमान जी क्या चाहते थे उनके भक्तों की मौत हो? कैसी झूठी बातें करते हैं कि हनुमान जी से मेरी बात होती है यार, बेतु की बात करते हैं। हनुमान जी के तो अंश के बराबर भी नहीं, जिनका नाम लेके वो अपना धर्म स्थान चलाते हैं। सारे गुरु तो वही थे, अब जगत गुरु रामभद्राचार्य भी जी। वही थे, शंकराचार्य भी सारे बिल्कुल वही बिल्कुल, थे। सब कुछ इतने बड़े बड़े धर्मगुरु होने के बावजूद भी वहाँ पे इतनी बड़ी घटना आकार लेगी। आप ये सोच लीजिए कि कितने पाखंडी लोग हैं फिर वो। अगर वो ये काम नहीं कर सकते, अगर उनको बचा नहीं सकते, तो फिर अर्जी किस नहीं बात का? लगाई ना किसी ने, अर्जी अरे लगानी भाई चाहिए थी। ये क्या एजेंट बने बैठे हैं कि ये नोटरी वाले हैं कि पहले इनकी नोटरी का ठप्पा लगेगा तभी अर्जी कोर्ट में जाएगी, जब वकील का ठप्पा लगेगा तभी कोर्ट में जाएगी। भगवान किसी की अर्जी नहीं सुनता। आप अपने मन से कहोगे भगवान मुझे परेशानी है मेरी सुनो, भगवान सुनेगा आपकी, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको साफ साफ उदाहरण देता हूँ, अस्पतालों में जब हमारा कोई परिजन होता है, एडमिट होता है, हम जाके वहीं खड़े होते हैं ना, इधर ऑपरेशन थिएटर होता है, इधर हमारे हाथ जुड़ जाते हैं, भगवान रक्षा करना, अल्लाह ताला रक्षा करना। और अगर हमारा मरीज निकल के सामने आ जाता है, सलामत आ जाता है, तो क्या वहाँ किसी की अर्जी लगनी होती है? क्या वहाँ किसी बागेश्वर की या किसी और धर्मगुरु की अर्जी लगनी होती है कि ठप्पा अंदर जाएगा तभी इसका इलाज शुरू होगा, तभी हमारा सही हो जाएगा? कह रहे हैं कुछ चुटपुटिया लोग हैं जिन्हें सनातन बोर्ड से दिक्कत हो सकती है। अरे सनातन बोर्ड से दिक्कत किसको? आप बनाओ तो सिर्फ बोर्ड का खाका तो तैयार करो, उस बोर्ड में रखोगे किसको, करोगे क्या उस बोर्ड का? ये तो बता दो बोर्ड कौन सा नहीं बना हुआ? क्या वैष्णो देवी का बोर्ड नहीं बना हुआ? क्या तिरुपति बालाजी स्थानम का बोर्ड नहीं बना हुआ? क्या पुरी में उड़ीसा में बोर्ड नहीं बना हुआ? कौन सा? या केरल में जो है पद्मनाभ मंदिर उसका बोर्ड नहीं बना हुआ? और कितने बोर्ड चाहिए सर आपको? बोर्ड चाहिए। ये सारे सनातनी तो बोर्ड है, ये कौन सा सनातन बोर्ड नहीं है? क्यों नहीं होना? अरे ये सारे सनातन बोर्ड ही तो है, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड सनातन बोर्ड ही तो है, उन्हीं के लिए तो बना है। जो उड़ीसा का धर्म स्थानम बोर्ड है वो इसी के लिए तो बना है। सारे के सारे तीर्थों में जितने भी स्थान है, हमारे बड़े बड़े तीर्थ स्थान है, केदारनाथ है और बद्रीनाथ है, सब जगह बोर्ड बने हुए है या नहीं है वो बोर्ड? और किस काम के आ रहे हैं वो बोर्ड? और कैसा बोर्ड चाहिए आपको साहब? और कैसा बोर्ड जिस चाहिए? तरीके के कुंभ में कह रहे हैं कि इतने लोगों का इंतजाम था, तो भगदड़ कैसे मची? प्रशासन की गलती से मची। प्रशासन में वहाँ पे कमिश्नर ने आपको देखा रात को 1:30 बजे अनाउंसमेंट कर रहे थे माइक लेके, जो सोवत है वो खोवत है, उठ जाओ फटाफट, नहीं तो सुबह भगदड़ मच जाएगी। उन्हें पहले से इस बात का अंदेशा था कि भगदड़ मचेगी। और कंब का जो जिसे कहा जाता है नोदिल, जहाँ पे आके गंगा और जमुना मिलती है, मैक्सिमम लोग वहीं जाके स्नान करना चाहते हैं। तो वहाँ के लिए जो 3 पुल बनाए गए थे, पेंटून पुल, एक पुल पे पीएसी ने कब्जा कर लिया, एक पुल पे पुलिस वालों ने कब्जा कर लिया, एक पुल पे फौजियों ने कब्जा कर लिया। आम आदमी गया भाड़ में, उन्होंने अपने अपने परिवार वालों को ले जाके स्नान करा दिए। और उससे जरा सा आगे जाके देख लिए, वीवीआईपी का जो कल्चर है ये सबसे ज्यादा यहाँ पे भारी पड़ा है। अमित शाह वहाँ स्नान करके आए थे, करीब करीब 1 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा इलाका खाली है, परिंदा पर नहीं मार सकता, वहाँ पे किसी को और को स्नान करने के सारे अडानी अंबानी के लिए अलग से पूरा तैयार कराया गया इंतजाम। अडानी अलग से बैठा हुआ अपने पुजारियों के साथ स्नान कर रहा है, अंबानी तो उसका दिखाया नहीं, पहुंचे। बाकी तमाम बड़े वीआईपी, आम आदमी के लिए भगवान अलग है क्या? वीआईपी के लिए अलग है? मोदी जी भी तो डुबकी जाएंगे मोदी जी अब डुबकी लगाएंगे 5 तारीख को, फिर देख लेना इनकी व्यवस्था क्या हालत है इनकी। मोदी जी आएंगे तो पूरा इलाका ही खाली कर 5 तारीख क्यों करवा दिया 5 जाएगा। तारीख को जाएंगे ना? उम्मीद तो लगती है मुझे तो ऐसे। चुनाव होगा, मोदी जी वहाँ को बिल्कुल बिल्कुल, हाँ इसी बात में प्रभाव डालने के लिए जाएंगे कि दिल्ली में चुनाव है और उधर मोदी जी डुबकी लगा रहे होंगे, तो तमाम मेन मीडिया जो है मोदी जी की एक मूवमेंट कैप्चर करेगा और वो लाइव चलती होगी लगातार। मोदी जी यहाँ गए, मोदी जी वहाँ गए, मोदी जी ने रेत पे पड़ा हुआ कचरा उठाया, मोदी जी ने जिन्हें ऊपर करा। प्रधानमंत्री प्रधान क्यों बनता है? इससे पहले क्या प्रधानमंत्री ने कुंभ में स्नान नहीं करे, राष्ट्रपति ने स्नान नहीं करे? हमारे जवाहरलाल नेहरू जी जो है 1954 के कुंभ में स्नान करने गए थे, गए और वापस आ गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है किले की प्राचीर से बैठ के आनंद ले रहे थे, उन्हें पता था कि मैं अगर नीचे जाऊंगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भीड़ बेकाबू हो सकती है मुझे देखने के लिए, और रात के अंधेरे में गए, चुपचाप स्नान करके वापस आ गए। प्रधानमंत्री है, कैमरामैन तो आगे पीछे घूमेंगे ना? ठीक है जी, घूमे 10-15 मिनट की आप रिकॉर्डिंग करिए, बाद में दिखा दीजिए हमने स्नान करा। और अगर आप दर्शन करने जा रहे हैं तो दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है कि मैं दर्शन करने गया था, मैं कुंभ में स्नान करने गया था? क्यों जाए? मैं मंदिर जाऊँ और 4 लोगों को दिखा के जाऊँ भाई मैं मंदिर गया था, तभी माना जाऊंगा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पंडित हूँ? अरे मैं तो मंदिर हर मंगलवार को जाता हूँ, बरकट वाले बाबा जाता हूँ, चुपचाप दर्शन करता हूँ, वापस आ जाता हूँ। क्या मुझे जरूरत है बार बार अपनी आस्था का प्रदर्शन करने की?